हाय गाइस, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल में की सेकेंड एपिसोड की, विच वाज बम्बास्टिक। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि फ़र्स्ट एपिसोड के लास्ट सीन में मुबशरा को उसकी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन मिलते हैं डिवोर्स पेपर, और यहाँ पे हुआ था एंड। तो वहीं से स्टार्ट होता है ये वाला एपिसोड। और जब वो डिवोर्स पेपर देखती है तो ऑब्वियसली उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो फटाफट जाती है पहले अपने फादर के पास और कहती है कि ये देखें ये क्या है। और फिर वो फ़ोन पकड़ के तो मुहिब को फ़ोन करती है कि ये क्या मजाक है, ये क्या तमाशा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, साथ साथ बोलती भी जाती है। आई मस्ट से यहाँ पे जो आयज़ा की एक्टिंग है वो सुपर्ब है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। लेकिन मैं ये सोच रही थी ड्रामा देखते हुए कि अगर ये कोई अक्लमंद औरत होती तो शायद ये बात को किसी और तरह से ले जाती, क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया भी यहाँ पे आया हुआ है जो कवरेज कर रहा था ये सारी। इतने हाई लेवल पे एमजे जो है मुबशरा जाफ़र ये सारी सेलिब्रेशन कर रही होती है, और अब जब इसे डिवोर्स मिली है सबके सामने तो ऑब्वियसली वो भी सबके सामने ही आ जाता है। मीडिया भी कवर करने की ये भी चीज़ कोशिश कर रही होता है। तो ज़ैद ये सब कुछ देख रहा होता है तो ज़ैद कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो फिर मुबशरा को अंदर लेके जाता है, उसे बिठाता है कमरे में और उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियसली वो मुबशरा जाफ़र है जिसे रीच प्रॉब्लम तो है ही, और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, चीख रही होती है और वही बार बार एक ही बात रिपीट कर रही होती कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे जान से मार दूँगी। ये सारा सीन बहुत अच्छी तरह से ये सारी सिचुएशन को कैप्चर किया गया। फ्रेम्स बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, और ऑल ऑफ अबव एक्टिंग आयज़ा ख़ान की बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी। जिस तरह का मुबशरा का कैरेक्टर अभी तक हमें फर्स्ट एपिसोड में इस्टेब्लिश किया गया था, अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर ये टिच करके बैठ रही हैं आयज़ा ख़ान इसमें। दूसरी तरफ जो मोहिब है वो चिल माहौल में बैठा हुआ है गाड़ी में, और यहाँ पे एक और हमें बैंग मिलता है कि वो शादी कर रहा है मुबशरा की ही बेस्ट फ्रेंड हिना से। हिना की यहाँ पे हुई हुई है शिट फ्रीज़, क्योंकि वो कहती है कि मुझे इसका मुबशरा का बचपन से पता है और वो हम दोनों को जान से मार देगी, हम दोनों का जीना अजाब कर देगी। इससे कोई पूछे कि बीबी तुमने जो बैठ के भी निकाह किया है यहाँ पे, तो जब तुम्हें पता था मुबशरा ये सब कुछ करेगी तो तुम उसके हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व ही क्यों हुई। बट ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरी इसी तरह आगे चलनी थी। तो जी मुहिब और हिना जो है वो निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के बाद जब वो दुआ मांग रहे होते हैं तो मैं यही सोच रही थी कि हाँ, तुम लोग को रियली दुआ मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मुबशरा ने तुम लोगों के साथ करनी है ना, उसके लिए वाकई तुम लोगों को दुआओं की ही ज़रूरत पड़ेगी। खैर हमारे प्यारे जाफ़र अंकल को जब ये पता चलता है उसी वक्त पार्टी में कि मुबशरा उनकी बेटी को डिवोर्स हो गई है, तो उनका बीपी शूट हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो उनके साथ ही बैठे हुए होते हैं। उनको तसल्लियाँ दिए जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हम मिल के कुछ कर लेंगे। इसी दौरान ज़ैद आ जाता है, और फिर ज़ैद कहता है कि मैं तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग समझता था। फिर ज़ैद के जो फादर होते हैं जो कि इवेंचुअली इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, मुझे इनका नाम इस वक्त भूल रहा है, वो उसको कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी बात हो गई है, भरी महफिल में किसी बेटी को डिवोर्स हो जाए तो इट्स अ बिग थिंग। खैर जी, कट टू नेक्स्ट सीन। हमारी जो शेरनी है वो निकली है अपने कमरे से, और वो सख्त गुस्से के आलम में चलती हुई पहुंची है मुहिब के घर। वहाँ पे उसकी अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि सीन क्या है यहाँ पे, और वो आके पूरा घर छानती है, ठा ठा करके दरवाज़े खोलती है, और मुहिब को गला फाड़ फाड़ के लिटरली आयज़ा ख़ान की आवाज़ वहाँ पे फटी हुई लग रही है। लग रहा है कि जैसे उन्होंने फुल अपनी क़ुव्वत लगा के तो आवाज़ें दी हैं, मुहिब को चीख चीख के पुकारती हैं। और फिर उनकी मदर जो होती है मुहिब की, वो पूछे जा रही हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है तलाक दी है तुम्हारे बेटे ने। यहाँ पे भी जिस किस्म की एक्टिंग आयज़ा ख़ान कर रही है, लिटरली शी नेल्ड इट। ये वाली किस्त तो आयज़ा ख़ान के नाम ही थी, जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग की है यहाँ पे। और वो खुली वार्निंग दे के जाती है मुहिब की मामा को कि तुम्हारे बेटे को मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर वो मुझे मिल गया मैं उसे जान से मार दूंगी। इधर जो एक्टिंग आयज़ा कर रही हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी एक्सप्रेशन साफ पता चल रहा है इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये कहीं ना कहीं पे बात ज़रूर बताई जाएगी कि इनको वाकई में कोई साइकोटिक इशू या मेंटल हेल्थ इशू लग रहा है कि है।
क्योंकि उनके एक्सप्रेशन यहाँ पे जिस तरह के होते हैं ना, जब वो गुस्सा कर रही हैं तो वो कोई नॉर्मल इंसान का गुस्सा नहीं है। बाकी अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि आयज़ा ख़ान नेल्ड इट, जस्ट नेल द कैरेक्टर। अच्छा, दूसरी तरफ पैरेलली कैरेक्टर जो आयरा का है, जो कि अज़ीका डैनियल प्ले कर रही हैं, उनकी भी एक स्टोरी चल रही है। उनके भाई जो कि नमाज़ पढ़ने गए थे और उन्हें 5 घंटे हो गए हैं, वो घर नहीं आए, तो वो जाती हैं दुपट्टा वगैरह ओढ़ के बाहर निकलती हैं। उनकी भाभी कहती हैं कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, मेरे साथ भी चलो। तो वो कहती नहीं, आपका घर पे रहना ज़रूरी है। और वो हर जगह जगह अपने भाई को ढूंढ रही हैं। पहले वो मोहल्ले में पता करती हैं, फिर वो उनके किसी दोस्त को कॉल करती हैं और वो काफ़ी परेशान है। वो परेशानी के आलम में वो फिर ज़ैद को कॉल करती हैं और फिर ज़ैद आ जाते हैं। मतलब जहाँ पे वो होती हैं उधर ही ज़ैद को वो लोकेशन भेजती हैं, तो ज़ैद आ जाते हैं। तो फिर ज़ैद भी उनके साथ मिल के ढूंढते हैं और वो लोग जगह जगह हॉस्पिटल हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। मगर आमिर भाई जो हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं। फिर अभी ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो जाती है और ज़ैद उसके सामने ऑप्शन रखता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही आमिर के फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि हॉस्पिटल पहुंचो। आमिर भाई मिल जाते हैं उनको। उनको एंजाइना का अटैक हुआ होता है और अब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। और ज़ैद थ्रू आउट आयरा के साथ ही है इस सारी सिचुएशन में, उसको हौसला तसल्ली दे रहा होता है। और फिर ऐसा ही होता है कि ज़ैद भाई मिल जाते हैं। यहाँ पे एंड भी जो एपिसोड का हुआ है वो इसी तरह हुआ है कि ज़ैद को जो है उसके फ़ादर कॉल करके ज़बरदस्ती बुला लेते हैं, जहाँ पे ज़ैद उन्हें साफ साफ कह रहा है कि मुझे मुबशरा की लाइफ में या उनके प्रॉब्लम में, पर्सनल इश्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। लेकिन स्टिल वो उसको फ़ोर्स करके बुलाते हैं कि तुम मुबशरा के साथ और जाफ़र के साथ हो उधर, क्योंकि वो मोहिब के घर पहुँच गई है मुबशरा दोबारा से। उसका भाई जो है उसको बताता है, मुबशरा का भाई रेहान जो है वो उसको बताता है कि मोहिब अपने ही घर में है। उधर दूसरी तरफ मोहिब जब अपने घर जाता है अपनी अम्मी के पास, तो अम्मी पहले तो रख के उसके मुंह पे चमाट मारती है कि तुमने क्या किया सन, सब भरी महफिल में 100 लोगों के सामने तुमने एक लड़की को तलाक दे दी, दिस एंड दैट। यहाँ पे डायरेक्शन का फ्लो है या राइटिंग का, आई डोंट नो, बट यहाँ पे अम्मी को किस तरह पता चला कि 100 लोगों के सामने भरी महफिल में उसको तलाक दी गई है मुबशरा को, क्योंकि मुबशरा तो सिर्फ ये बता के जाती है कि मुझे उसने तलाक दी है। तो ऐसा तो कुछ मेंशन था ही नहीं कि जहाँ पे अम्मी को पता है कि भाई कोई ग्रैंड इवेंट है या कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन हो रही है। दूसरी एक और चीज़ के जब मोहिब अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा होता है, अपनी अम्मी के आगे जस्टिफिकेशन दे रहा होता है तलाक देने की, तो वो फिर साथ में कहता है कि मुझे आपसे मिलने तो दूर की बात है, कॉल भी नहीं रिसीव करने देती थी। यहाँ तक वैलिड है क्योंकि हमने देखा है कि मुबशरा को कोई उसकी अम्मी इतनी पसंद नहीं होती। लेकिन फिर वो आगे और भी बातें करता है कि पता नहीं उसमें मेरी हद तक तो ठीक था, लेकिन वो आपके बारे में जो सब कुछ उसने कहा कि मेरा दिल किया कि उसकी ज़ुबान नोच लूँ या गला दबा दूँ, इस तरह की बात करता है। तो ऐसा कुछ अभी तक फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं दिखाया है कि वो शायद बहुत ज़्यादा ईवल थी अपनी मदर इन लॉ के साथ, लेकिन जितनी बदतमीज़ है मुबशरा, तो मे बी वो ऐसा कुछ अपनी मदर इन लॉ के बारे में कहती रही हो जो उसके हस्बैंड से बर्दाश्त ना होता हो। लेट्स सी, आगे चल के पता चले शायद। उधर जब मोहिब की जो वाइफ है अभी, जो जिससे शादी की है मोहिब ने, हिना, पीछे से आ जाती है, तो उसके ऊपर उसकी अम्मी को एक और शौक़ लगता है मोहिब की अम्मी को। वो कहती है सारी क़यामतें आज ही ढा दो मेरे ऊपर। मतलब एक तो तलाक़ का शौक़ लगता है अम्मी को और उसके बाद साथ ही उसके निकाह का। तो लेट्स सी आगे चल के ड्रामा किस तरह से निकलेगा। एक और बहुत अच्छी इंट्रीगिंग वैल्यू मैं कहूँगी नज़र आ रही है इस ड्रामे में कि जितनी हाइपर है मुबशरा, उतना ही काम नज़र आ रहा है ज़ैद। मतलब वो बोलता भी इतना पोलाइटली है और हर चीज़ को कामली हैंडल करना जानता है। तो आगे चल के जैसे हमें टीज़र से अंदाज़ा है कि इनकी शायद शादी होगी या कुछ होगा, तो फिर ये किस तरह का इनका डायनामिक होगा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मुझे। ऑल्सो आई एम गेटिंग चिल्स ये सोच के कि जब मुबशरा के हाथ ये दोनों लगेंगे, मोहिब और हिना, तो तब ये क्या हशर करेगी, क्योंकि इस वक्त तो ये भिपटी भी शेरनी बनी हुई है। तो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। एक और चीज़, मुझे किसी ने कहा कि 22 कदम का लेटेस्ट
एपिसोड का रिव्यू करना। ये एपिसोड मुझे इतने अच्छी लगी इसलिए मैंने इसका पहले कर दिया, लेकिन 1-2 दिन में 22 कदम का, चूँकि उसमें इतना कुछ है नहीं इस दफ़ा बताने के लिए, तो छोटा सा रिव्यू उसका भी जल्दी आ जाएगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू।